14,000 फुट की बुलंदी पर सतह समंदर से 14,000 फुट और इतना खूबसूरत व्यू, इतने प्यारे मनाजिर, यकीन माने ये सिर्फ और सिर्फ आपको नारायण वैली के अंदर देखने को मिलेंगे। विंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मैं जितना तेज़ भी बोलूँगा आपको हवा जो है ना वो डिस्ट्रॉय करेगी थोड़ी सी, क्योंकि माइक आपके पास भाई के पास है नहीं कि मैं माइक की बात करूँ या फिर माइक होगा तो मैं ये कवर करूँगा। लेकिन ये वाला जो व्यू है ना, यकीन माने व्यूअर्स, ये वाला व्यू कमाल का है। और ये सामने मकामी आबादी है थोड़ी सी, ये गटीदास का मकाम है और ये सत्सर माला से ये एक नाला आ रहा है, ये जो कि इस मेडोज की खूबसूरती और वल्ला चार चांद लगा रहा है। अगर बात करूँ इसकी खूबसूरती की ना, इसका कोई सानी नहीं है। हम बाबूसर टॉप पे खड़े हुए हैं और बाबूसर टॉप से आपको 360 का, जो लोग कहते हैं ना बाबूसर टॉप पे क्या, ये सब कुछ बाबूसर टॉप पे भैया, जो कि आपके शहरों के अंदर नहीं है, जो सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता। 14,000 फुट की बुलंदी पे दरिया देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, सबसे बड़े रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इतनी बड़ी हाइट पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये चीज़ें कम है क्या कि और भी कुछ ज़्यादा हो? यहाँ पे अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई तो इनकी खूबसूरती माइल हो जाएगी। और लैंड स्लाइडिंग, जो कि मेन बाबूसर टॉप लैंड स्लाइडिंग है, मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी तक वो 3 जो लैंड स्लाइडिंग है जो आपने देखी है, उसके अलावा कोई लैंड स्लाइडिंग नहीं है। रोड्स का बिल्कुल क्लियर है। ये व्यू देखें आप, और ये जिगजैग, ये दरियाए कुनहार का ये जो नाले जाके लेक सब लोलूसर में मिलता है और आगे से जाके ये फिर रिवर कुनहार बन जाता है। और ये व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। कमाल का कैप्चर है, कमाल का 360 का व्यू है, यकीन माने खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो हादी में खुश आमदीद। आप सोच रहे होंगे आपका भाई किधर पहुंचा है जहाँ पे आपने नाम पढ़ लिया होगा बाबूसर टॉप, सतह समंदर से 13,700 फुट बुलंदी पे वाकई ये मकाम, जहाँ पे लोगों का 20-25 हज़ार लोगों का एक अच्छा खासा रोज़गार लगा हुआ है। एक चीज़ है जो कि फैलाई गई है कि स्लाइडिंग आई हुई है। बाबूसर टॉप इस वक्त प्रॉपरली ओपन है, तकरीबन यहाँ तक हर किस्म की गाड़ी की एक्सेस है, इजीली आ सकता है। यहाँ तक तकरीबन जो पीछे जलखड और बेसल के मुकाम पे 3 से 4 स्लाइड्स थी वो क्लियर कर दी गई हैं और इस वक्त बाबूसर टॉप पे जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं जगह पे 1-2-3 शॉप्स ओपन है, बाकी सारी की सारी बंद है, क्योंकि यहाँ पे अब जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सारी की सारी बंद हुई है। किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ऊपर चलता हूँ और वहाँ से एक शॉट लेता हूँ, उसके बाद नज़ारे दिखाता हूँ और व्यू। अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जल्द से जल्द शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है। एक तो सर्दी इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हाफ स्लीव पहना है, आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या हिसाब होगा। लेकिन ये बाबूसर टॉप है, प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा सांस फूल जाता है। और इस साइड ये बाबूसर टॉप और ये बाबूसर टॉप बिल्कुल वैराना सा छाया हुआ है, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि जो लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है उसकी वजह से बंद किया गया है। लेकिन अब इन्हें खोल देना चाहिए, क्योंकि नारायण तक तो आ सकते हैं लोग, गंडाकुंडी अब बाबूसर टॉप तक भी आ सकते हैं। बाबूसर टॉप पे इस वक्त विंड प्रेशर इतना है, हो सकता है स्नोफॉल भी हो जाए किसी भी टाइम, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो हल्की हल्की हुई थी, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये सीन है जी सब बाबूसर टॉप के। अगर तो आप आना चाहते हैं तो अपनी मर्जी करें, मैं सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ, मैं बुला नहीं रहा किसी को, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आगे जाऊँगा जलास वाली साइड का व्यू लूँगा, बाकी भी अपडेट इकट्ठी करूँगा और एंड तक देखने का ये मकसद होगा। जुलाई में खासकर नारायण के अंदर ऐसा सन्नाटा नहीं देखने को मिलता जो कि अब आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, सामने वेदर चेक करें, व्यू चेक करें, और यहाँ पे वो ये बताया जाता है कि जुलाई के अंदर भी आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ती है अच्छी खासी। माने अफसोस हो रहा है यहाँ पे आके एक चीज़ को देख के कि हमारी हुकूमत की नाअहली को देख के, उसके बाद ये सारी चीज़ें। एक तो चले यहाँ पे सन्नाटा है, हुकूमत की नाअहली ये कि यहाँ पे जिप लाइन इतनी ज़्यादा बनी हुई है, इतनी ज़्यादा जिप लाइन है कि किसी साइड से व्यू बंदा देख ही नहीं सकता। अगर मेरे बैक साइड पे बात करें, ये सो जो ये आपके सामने मैप सा लगा है, इस पर जो बताया कि ये चीज़ है कि बाबूसर टॉप पे यहाँ पे आके सिर्फ फ़ोटो बना सकते हैं। बाकी इस साइड पे लगाएं, सामने देखें जिप लाइन, इस साइड पे लगाएं जिप लाइन, उस साइड पे लगाएं जिप लाइन। ये तो बाबूसर टॉप का जिप लाइन ज़्यादा लग रहा है। और जिप लाइन के साथ साथ यहाँ पे ना एक तो वो वाली बात है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है कि हमें आज ईजी है वीडियो बनाने के लिए, हमें बेहतरीन मौका मिल गया। इस साइड पे बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा सन्नाटा होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये एक क्वास है
और इस पास पे आके गंदगी ना और इतनी ज़्यादा जिप लाइनें, झूले, कश्तियाँ, ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। सामने एस्कॉम का टावर लगा हुआ है, अगर आपके पास एस्कॉम है तो यहाँ पे 4G चल रहा है, बाकी कोई सर्विस नहीं आ रही। और एक पॉइंट है, अब हम स्नोफॉल का इंतज़ार करेंगे, उस साइड पे जाके चलास का एक अच्छा सा क्लिप लेंगे, उस साइड का भी आपको देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये टर्न होते हैं जिगजैग, यहाँ से चल्लास का एरिया शुरू हो जाता है। और ये बाबूसर टॉप जो आता है ये बेसिकली चल्लास में आता है, ये के में नहीं आता। ये भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चल्लास का सारा एरिया है। और ये जीबी के अंडर आता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंडर नहीं आता। मानसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि यहाँ से आगे एस्कॉम शुरू हो जाती है। और यहाँ पे अब ये झूले लगे हुए हैं, हर साइड पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि यकीन माने व्यू देखने के लिए ना इतना साइड पे आना पड़ता है। और ये सामने जिगजैग जो जा रहा है चल्लास को, और जुलाई के अंदर ऐसा जिगजैग, मतलब ये सन्नाटा बहुत कम ही होता है। यहाँ पे लाइनें लगी हुई होती हैं गाड़ियों की। इस वक्त अजीब सी कैफियत है, खौफ आ रहा है। यकीन माने यहाँ पे 5 मिनट बैठे ना खौफ आता है। इवन कि अगर हम लोलू सर पे जाएं तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे खौफ आ रहा है क्योंकि 14,000 फुट की बुलंदी पे जिस वक्त आपको यहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात ना मिले और सन्नाटा, और ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे तकरीबन 6 महीने हजूम लगा रहता है और गेस्टों का अच्छा खासा फ्लो देखने को मिलता है। तो इस जगह पे आके जिस वक्त आपको ये कैफियत और ये नज़ारे देखने को मिलते हैं ना, सामने व्यू कमाल के हैं, अच्छा नज़ारा है। लेकिन मेन चीज़ जो है खौफ और वीरानी का आलम, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में भी राय दें कि आया ये चीज़ें जो मैं बयां कर रहा हूँ ये गलत है या ठीक है। जहाँ पे गलत होगा आपकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोग जितना हो सकेगा रहनुमाई। अब ये देखिए जगह जगह पकौड़ों के और समोसों के होने चाहिए, लेकिन एक लाइन में, लेकिन तरतीब वाइज जो चीज़ होती है ना, मार्केट्स, अब ये मार्केट बनी हुई है ना, अच्छी मार्केट है, डेवलप है, इसी तरह यहाँ पे आगे बन जाए, थोड़ा उस साइड पे बन जाए, थोड़ा इस साइड पे बन जाए, तो ये मार्केट जिस वक्त बनेगी प्रॉपर्ली तब अच्छा होगा। और जैसे कि जगह जगह ढाबे होंगे, यहाँ पे एक बेहतरीन सा स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे लोग बैठ के व्यू एंजॉय करें, ना कि जिप लाइन। अगर जिप लाइन ही करनी होती तो नारायण से लेके यहाँ तक कोई दर्जनों के हिसाब से जिप लाइनें बनी हुई। जो जाते जाते आपको एक और 2 चीज़ें बताऊँगा। मेन चीज़ है, अगर आपको मुत्तस्वामी या फिर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो आप करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। और 50 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हवा का विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या पता वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा हो। यहाँ पे साइकिलिंग के लिए बनी हुई है, जिप लाइन, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इन लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो व्यू है। और खूबसूरती, बाबूसर टॉप की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। अगर आप बात करें यहाँ की खूबसूरती, मेन चीज़ जो डेवलप है, तो ये सारी की सारी एरियाज एक तो खूबसूरत बहुत हैं, और बाज़ार डेवलप होते होते यहाँ तक पहुँच आया। और इतना ज़्यादा, इतना बड़ा बाज़ार, यकीन मानेंगे हो सकता है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ये बाबूसर टॉप जो है ये नारायण को भी क्रॉस कर जाए। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। और यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। आपको भी खौफ आ रहा होगा वीडियो देख के कि हदी भाई कहाँ पहुँच गए हैं जी। इन्हें चुने हुए 2 से 3 जो ढाबे हैं वो ओपन है, एक ये एक नीचे, दोनों के दोनों ओपन है। और ऊपर भी आपका वही पहुँचा है, और वहाँ पे भी जिप लाइन कह रहा हूँ, एक वीडियो बनाई है टॉप पे जाके। मुझे शौक़ नहीं है जिप लाइन्स का, क्योंकि यहाँ पे जिप लाइन ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आज से जो 7-8 साल पहले बाबूसर टॉप था, यहाँ पे इस वक्त स्नोफॉल भी मिल जाती थी, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। और जो मेन और एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ा दी गई हैं लोगों ने, और जगह जगह ठिए, ढाबे, डूबे, गंद, कचरा ये फैला हुआ है। बस जितनी बातें करें उतना कम है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि बाबूसर टॉप तक रोड ओपन है, हर किस्म की गाड़ी आ सकती है कि, और बाकी आगे आके जो दिखता है वो बिकता है। जो मुझे नज़र आया है मैंने वो बयां कर दिया है, और वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सामने बादल आए हुए हैं गरज चमक के साथ, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है जी। अगर दिखाऊँ आपको, जिस साइड तक मैं घूमूंगा आपको ये सारे के सारी आइडियाज़ हो जाएंगे। जिस वक्त रश होती है तब बंदे को ये चीज़ें देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन रश के बिना आपको अच्छा खासा मौका मिलता है। ये एक फेक 2 नंबर बाबूसर टॉप का बोर्ड भी लग गया जी। ये 2 नंबर बाबूसर टॉप का एक और बोर्ड लग गया, जिसके बारे में आपको जो बताऊं, जो बस जितना समझाऊं वो कम है। और ये चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और बयां कर रहा हूं। कुछ तक शॉप्स भी ओपन है इस वक्त, और ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इन लोगों का जो रोज़गार लगा हुआ है इस एरिए को देखा जाए। ये जो जिप लाइन है, चलें ये अपनी जगह, ये सारी एक्टिविटी अपनी जगह। अब हमने ये इन लोगों से पूछा तो ये यही कह रहे हैं कि हम इतनी ठंड में
माइनस टेम्परेचर के अंदर किसके लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ टूरिस्ट हजरात के लिए। उन्हें चाहिए आएँ, नेगेटिविटी ना फैलाएं। जो बंदा आना चाहता है बिल्कुल आए, हम बुला नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये एरियाज़ आबाद हैं और यहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर किसी को कोई इशू होता है तो यकीन मानेंगे ये अपनी जगह ओपन करके देते हैं। अब ये सामने भाई हैं, अगर यहाँ पे किसी को इशू होगा ये अपनी जगह ओपन करके देंगे, वो अपनी करके देंगे। यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो आपके साथ बदतमीजी करे, जो नेगेटिविटी फैलाए। अब तकरीबन मेरी नज़र के अंदर यहाँ पे 500-600 दुकान है, जिप लाइनें हैं, सारी की सारी चीज़ें इन लोगों ने बंद करके रखी हुई हैं। अब क्या होता है ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन जो व्यू आपको यहाँ से मिलता है देखने को, वो कहीं और से नहीं मिलता। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको आइडिया देंगे कि क्या सीन्स हैं और क्या नज़ारे हैं। अगर यहाँ पे जाएं तो सामने घटीदास का गांव आता है और बाबू सर टॉप की खूबसूरती इस एरिया से है। और जो ये खूबसूरती है ये कहीं और आपको देखने को नहीं मिलती। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।